किस्मत भी जिसे बार बार हराती है, उसे एक बार जीतने का मौका तो देती है। और इस बार जीत का ये आखिरी मौका लकी के पास था। लकी का ये मौका जीत में बदल गया। अब बारी थी ये जानने की कि लकी के पास कितनी दौलत है, और बारी इस मैनेजर के लकी के कदमों में झुकने की। लेकिन इस सब के बाद भी बाहर एक लड़की लकी की बर्बादी का प्लान बना रही थी। यह है लकी, और यह है उसकी कहानी। आप लक्ष्मण लाल अग्रवाल, अकाउंट नंबर 01104। ये अकाउंट तो आप ही का है। एक सेकंड। इस मैनेजर के तो पसीने छूटने लगे। उम्मीद है अब इसे तसल्ली हो गई होगी। वैसे इससे ज्यादा तसल्ली तो लकी को हुई। न वो मैसेज फर्जी था, न वो कॉल जिसने उसे इस बैंक का रास्ता दिखाया। अब शायद इन बैंक वालों को यकीन आएगा कि वो कोई बैंक लूटने नहीं, सिर्फ अपने हक का पैसा लेने आया है। अपना हक तो सबको मिलना चाहिए, और इस वक्त लकी का हक ये भी था कि ये बैंक मैनेजर उससे माफी मांगे। मैं आपसे जितनी भी माफी मांगू उतनी कम है सर। ये माफी आप मुझसे मत मांगिए शशिकांत जी। पहले इंसान की कदर करना सीखिए। कोई भी जानबूझकर तो नहीं गरीब बना रहता ना, उसके हालात उसे मजबूर कर देते हैं। सर बैठे। ये बैंक मैनेजर अचानक शेर से बकरी कैसे बन गया? पैसों के आगे इंसान कितना झुक जाता है। वैसे अब तो सबको जानने में दिलचस्पी है कि ऐसा क्या है लकी के खाते में जो ये बैंक मैनेजर अब उसके पैर पड़ने से बस एक कदम दूर है। सर इसे पैसे नहीं कहते सर, आपके पास पूरा खजाना है सर। इतने तो मेरे इस बैंक के टॉप 10 कस्टमर्स के पास मिलाकर भी इतने पैसे नहीं होंगे। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सर। इस वक्त आपके अकाउंट में 90 करोड़ 80 लाख 70 हजार और 650 रुपए हैं सर। ये देखिए। बस यही है या और कुछ भी? मैं चेक कर लेता हूँ सर। आपके खाते में 2 किलो सोने के 100 ईंटें दिखाई दे रही हैं, और 5 किलो सोने की 20 ईंटें दिखाई दे रही हैं सर। और जो हमारी फ्रांस वाली ब्रांच है ना, वहाँ पर वो मशहूर पेंटर है ना सर, पिकासो, उनकी 3 पेंटिंग्स दिखाई दे रही हैं हमें इस वक्त। और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि सर उसकी कीमत कितनी होगी, पर 100 करोड़ से ऊपर ही होगी सर। और हाँ, ये 20 हीरे दिख रहे हैं सर, 24 कैरेट के। और सर बहुत कुछ है सर, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। अगर इस वक्त डिंपल लकी के साथ बैंक में होती तो उसकी शक्ल देखने लायक होती। ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लगता है कि लकी के लिए कोई कुबेर का खजाना खुल गया है। अब तो लकी बस ये सोच रहा था कि इन पैसों से वो दूसरों की मदद कैसे करे, और अपने लिए भी वो क्या क्या जरूरत की चीजें ले सकता है। पैसों का घमंड इंसान को कितना भद्दा बना सकता है, ये लकी को मालूम था। इसलिए ये वक्त था लकी के संयम रखने का। आप मुझे वो कार्ड बनवा दीजिए ताकि अगली बार ये सब तमाशे ना हो। बिल्कुल सर, बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। सर मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, आपको ना पानी पूछा ना चाय पूछा अभी तक। आप ऐसा कीजिए, ये गर्मा गर्म समोसे खाइए सर, ये मैंने अभी अभी अपने लिए मंगाए थे। देख भैया लकी, कैसी खातिरदारी हो रही है। वैसे भी भूख तो लकी को लगी थी। वो सोच रहा था कि अमीर लोगों के समोसे भी जरा अलग ही नजर आते हैं। ये टपरी के जैसे स्वादिष्ट तो नहीं होंगे, पर उसकी भूख का इलाज तो कर ही देंगे। तभी लकी की जीन्स पर सॉस गिर जाता है। शशिकांत सर, ये डॉक्यूमेंट्स। क्या भाई,
सर के टेबल पे क्या कर रहे हो तुम? जी वो मैं क्या जी वो? अच्छा, साफ सफाई वाले हो। यूनिफॉर्म का है तुम्हारा? क्या? अच्छा, खाना चुरा के खा रहे हो तुम? तुमने क्या क्या और चुराया है सर के टेबल से, बताओ तो। देखिए तमीज से बात कीजिए थोड़ा। मैं तुम मुझे तमीज सिखाओगे? तुम 2 मिनट रुको, मैं गार्ड को बुला कर लाता हूँ। क्या हुआ? किसको बुला रहे हो? सर, ये लड़का आपके टेबल से चोरी कर रहा था। व्हाट नॉनसेंस। सॉरी सर, तुम जरा इधर आओ, साइड में सर। अकल की कुछ कमी है क्या तुम्हारे में? क्या तमाशा बना रखा है यहाँ पर तुमने? गधे हो तुम। अरे तुम्हें जरा भी पता है कि कौन है वो लड़का? सर लेकिन वो, अरे ये लड़का आज की तारीख में हमारी पूरी बैंक खरीद सकता है। चलो अच्छा हुआ कि ये मैनेजर आ गया, वरना फिर वही लकी को अपनी सफाई देनी पड़ती। लकी को लगता था कि जिंदगी में आप थोड़े भी आगे बढ़ो तो आपको पीछे खींचने वाले लोग बहुत रहते हैं, लेकिन वो अब रुकने वाला नहीं था। अगर इस बैंक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को जवाब नहीं दिया तो वो देने वाला था, लेकिन बैंक मैनेजर के चेहरे पे गुस्सा देख लगता नहीं कि इसकी कोई जरूरत पड़ेगी। निकलो यहाँ से, जाओ अपने कैबिन में। सॉरी बोल देता हूँ सर। आउट। सर आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली मेरी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ पे आता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था सर। मेरा कार्ड कार्ड ही तो लेने गया था सर। लीजिए, कार्ड लाया हूँ आपका। ये आपका कार्ड सर। और सर ये एक छोटा सा गिफ्ट बैंक की तरफ से आपके लिए। और सर ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है सर। अगली बार से आपको बिल्कुल भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा आपके घर सर। ये है पैसे का पावर। वो बैंक मैनेजर जो लकी को अपने केबिन से बाहर फेंकने वाला था, जो उसकी कंप्लेंट पुलिस में करने वाला था, आज वही उसे पर्सनल सर्विसेज देने की बात कर रहा था। लकी के बैलेंस को देखते ही अपने एम्प्लॉय को भी इसने डांट लगा दी। अरे बस कीजिए मैनेजर साहब, आपका बस चले तो कहीं आप लकी का पुतला अपने बैंक में लगवा देंगे। इस वक्त लकी को ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया उसके कदमों के नीचे हो। ये जैसे कोई एक ख्वाब हो। ऊपर वाला जब हद से ज्यादा खुशी देता है तो कोई ना कोई तो उसे छीनने आ ही जाता है। और लकी की खुशियां छीनने वाली थी सामने खड़ी वो लड़की, जो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेगी। ब्रांच मैनेजर के केबिन में घुस के क्या तुम मेरी नौकरी लेना चाहते? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा मैडम? जब से आऊं तब से बिना बात के पीछे पड़े हो आप। कोई मिला नहीं क्या आपको सुबह से? हाँ, एक तो गुंडों जैसी बर्ताव थी तेरी, अब तेरी भाषा भी गुंडों जैसी हो गई है। रुक जा तू, बता क्या करके आया अंदर तू? मैंने पहले कहा ना, मैं अपने पैसे लेने आया था। अच्छा जी, हम भी तो देखे। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। क्या कर रहे हो आप? जी मैडम। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तलाशी लो इसकी। ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी के साथ। ये लड़की लकी के साथ क्या करने वाली है? और वो मैनेजर कहां चला गया? लकी सोच रहा था कि ये सिर्फ धमकी ही देगी, पर ये गुस्से में भरी पड़ी है। लेकिन जल्द ही ऐसा पल भी आएगा जब ये लड़की अपने घमंड की आग में ही जल जाएगी। अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? खुद जो जबरदस्ती घुसा है तो उसका क्या? अंदर के कपड़े भी चेक करना, देखो क्या छुपा रही है। मैडम ये मिला इसकी जेब से। मुझे तो इसमें पहले से ही शक था। इसकी शक्ल ही चोरों जैसी है, और इसकी हिम्मत तो देखो। मैनेजर सर को डरा धमका कर उसने कार्ड तो बनवा लिया और साथ ही साथ सोने का सिक्का भी चुरा लिया। मैनेजर के दिए हुए सोने के सिक्के ने लकी को फंसा दिया। अब लगाएगी ये लकी पे इल्जाम पर इल्जाम। रुक जा तू। मैडम ये इसके पैंट पे क्या क्या लाल सा लगा है? क्या है ये तो खून लग रहा है। खून? जी इसके कहीं इसने मैनेजर का खून तो नहीं कर दिया? जी मैंने इसके हाथ और मुंह दोनों बांध दिए। आपको तो इसे यही कूट दूं। पागल हो गए हो तुम लोग? मर्डर किया है इसने। इस जैसा चालाक आदमी कैसे ही भाग सकता है? तुम एक काम करो, अपनी गन टांग के खड़े हो जाओ इस पे, और अगर इसने कोई हरकत की उड़ा दो इसको। मैं पुलिस को बुला के लाती हूँ। वो ज्यादा हिल मत। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक की मैनेजर बोल रही हूँ।
हाँ मैम बोलिए। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम शांति से बताइए क्या हुआ है। हमारे बैंक में एक लड़का घुस आया है और मुझे लग रहा है उसने हमारे ब्रांच मैनेजर का खून कर दिया है। क्या इस वक्त आप सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे गन पॉइंट पर बिठा के रखा है और हमने उसके हाथ भी बांध दिए हैं। ठीक है मैम, आप घबराइए मत। आपके बैंक के करीब ही हमारी एक यूनिट है जो मैंने डिस्पैच कर दिया है। वो अभी 2 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। तब तक आप चाहें तो हम आपके साथ कॉल पर बने रह सकते हैं। नहीं, बस अपने सिक्योरिटी यूनिट को जल्दी भेज दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। एक काम करती हूँ, तब तक मैं इसका वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कैसे एक खूनी को पकड़ा है मैंने, और उसी बहाने शायद प्रमोशन भी मिल जाए। अब तो पुलिस के डंडों से तेरा इलाज होगा। इन सीसीटीवी में तेरी सारी हरकतें कैप्चर हो गई है। अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता बेटे। जेल में करना अपनी सारी होशियारी। तुझे फांसी होगी, फांसी। ये लड़की जिसने लकी पर बंदूक तानने का ऑर्डर दे दिया है, अगर इसे लकी के बैंक बैलेंस के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? जब खुद ब्रांच मैनेजर बेचारे लकी की ये हालत देखेगा तो वो इन लोगों का क्या हाल करेगा? लेकिन अगर पुलिस के सामने इस लड़की ने लकी पर कुछ और झूठे इल्जाम लगा दिए तो पुलिस लकी का यकीन करेगी या इस लड़की का? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड